औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शुरा है मेरे सामने और सूरह शुरा की आयत नंबर 173, पारा नंबर 19 और रुकू नंबर 13 चालू है। आयत नंबर 172 में अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 170 में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का कौम से मायूस होना और मायूस होकर कौम के लिए बदुआ और अपने लिए और अपने अहले खाना के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगना कि या अल्लाह मुझे इस कौम को नजात दे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि दुआ को कबूल करते हमने उसको और उसके अहले खाना को सबको नजात दी सिवाय एक बुढ़िया के। डिटेल पीछे गुजर चुकी है, वो कौन बुढ़िया थी और किस वजह से उसको नजात नहीं हुई और क्या अंजाम हुआ उसका। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आयत नंबर 172 में कि लूत अलैहिस्सलाम को नजात देने के बाद फिर हमने पीछे रहने वालों को गर्क कर दिया, तबाह कर दिया, अब बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। अब आगे देखना आयत नंबर 173 में कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तबाह किया और क्या मंजर कशी की अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़े की। बड़ा दर्दनाक पुरसोज मंज़र है ये और बहुत दुखी और बहुत ही बेचैन करने वाला। सूरह आराफ और सूरह हिजर में ये वाक़यात मुकम्मल तौर पे तफसीलन गुजर चुके हैं। सो मैं इसको सभी वाक़यात को शार्ट बयान कर रही हूँ। फरमाया कि फ़अम्तरना अलैहिम मतर, हमने उनके ऊपर बारिश बरसाई, मींह बरसा दिया। अब किस तरह का मींह बरसाया, बुरा अंजाम हुआ। मींह बरसाया, बुरा अंजाम हुआ। किसी का हवा के साथ तबाही हुई, किसी की तूफ़ान के साथ, किसी की पानी के साथ, इन पर मींह बरस जाता है और बुरा अंजाम हुआ। फसा, और आम नहीं था वो मींह जो बरसा उन पर। सा मतर और मुनज़रीन, और बहुत ही बुरा मींह था, बहुत ही बुरी बरसात थी जो उन पर ड्राई गेहूँ पर की गई। ड्राई गे कौन? ड्राई गे से मुराद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम है, जिनको लूत अलैहिस्सलाम बार बार डरा रहे थे और वो लूत अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ा रहे थे। उनकी बात हो रही है। उनको ड्राई गे कहा गया कि उनको लूत अलैहिस्सलाम ने डराया, लेकिन उन्होंने डरावे में नहीं आए और उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और अपने किए में लगे रहे और बदकिरदारी में लगे रहे और बदकिरदारी की वजह से बिला आखिर उन पर बरसात हुई। अच्छा, ये बरसात अमूमन मुराद ली जाती है पानी का बरसना आसमान से। मींह अमूमन मुराद लिया जाता है पानी का बरसना आसमान से, लेकिन यहाँ का मींह जो है बरसा, ये पानी का नहीं बरसा बल्कि पथराव हुआ उन पर। आसमान से उन पर नुकीले पत्थर बरसाए गए और वो छोटी छोटी कंकरियाँ थीं, इस तरह बरसी उन पर कि उन पर उनको संभलने का मौका नहीं मिला। हर अजाब जिस पर भी आया कौम पर, उसको संभलने का मौका अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं दिया। संभलने का मौका तभी मिलता है जब अल्लाह तबारक व तआला मौका देते हैं, तो उनको मौका नहीं मिला संभलने का। और आसमान से पत्थर की छोटी छोटी कंकरियाँ उन पर बरस रही थी और वो इस कदर सख्त और नुकीले थे। लिखने वालों ने लिखा है कि वो जिस जगह इंसान के जिस्म में लगती थी हड्डी तक उतर जाती थी और वो वहाँ सुराख कर जाती थी और खून ही खून हो जाता था उनका जिस्म। फरमाया कि बहुत ही बुरा बरसना था उन पर, आसमान का बरसना। मैं अर्ज़ कर चुकी हूँ कि आसमान का बरसना उम्मन पानी मुराद लिया जाता है, लेकिन यहाँ ओले मुराद लिया जाता है, बर्फ़ मुराद ली जाती है, लेकिन यहाँ पथराव हुआ, पत्थर बरसे उन पर। फरमाया कि इन्ना फ़ी ज़ालिका लाआया, इसमें भी निशानी है। अक्सर हर एक पैगम्बर की कौम ने हर एक पैगम्बर को ये चैलेंज किया कि कोई निशानी दिखा। यहाँ लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी लूत अलैहिस्सलाम से यही कहा और हर एक पैगम्बर को हर एक ये सूरह शुरा के शुरू से ही पैगम्बर का वाक़या ज़िक्र हो रहा है। हर एक पैगम्बर को अल्लाह तबारक व तआला ने रुकू के शुरू में शुरू किया, मुख्तसर उसकी दास्तान बयान करते हुए फरमाया कि इसमें निशानी है। जो इसलिए हर एक रुकू के आखिर में और हर एक पैगम्बर के किस्से के आखिर में निशानी को जिक्र फरमाया कि हर एक पैगम्बर को उसकी कौम ने कहा कि हमें निशानी दिखा, हमें सबूत दिखा, हमें प्रूफ दिखा कि तू कहता है कि तू अल्लाह का पैगम्बर है, हमें मुआजिज़ा दिखा। तो अल्लाह तबारक व तआला हर एक को मुआजिज़ा दिखाते रहे, हर एक पर अजाब लाते रहे। हर एक को मुआजिज़ा दिखाने के बाद जब वो ईमान ना लाए तो उन पर अजाब नाज़िल हुआ और हर एक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने चैलेंज करते हुए फरमाया कि निशानी मांग रहे थे, आया मांग रहे थे, आयत और मुआजिज़ा मांग रहे थे, सबूत मांग रहे थे। सो ये निशानी है, ये मुआजिज़ा है, ये सबूत है इनके लिए। लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये पत्थरों का जो बरसाव था,
ये भी इनके लिए निशानी है। लेकिन इनके लिए भी और आइंदा आने वाले लोगों के लिए भी जो कि अपने पैगम्बर को जुटलाएंगे और उनके लिए वो अगर निशानी मांगेंगे तो उनके लिए मकाम इबरत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने निशानी मांगने वालों को निशानी इबरत बना दिया। सो यहाँ निशानी फरमाया कि इसमें निशानी है। माकाना अक्सर हम मोमिनीन, लेकिन फिर वही बात फरमाई कि फिर भी अब बात हकीकत ये है कि अक्सर लोग निशानी, हर पैगम्बर को अल्लाह तबारक व तआला ने ये 3 बातें आखिर में फरमाई। एक ये कि ये इसमें निशानी है किस्से में, और आइंदा लोगों के लिए इस किस्से में निशानी है, और इनकार करने वाले जुटलाने वालों के लिए निशानी है। दूसरी बात ये फरमाई कि ये उन लोगों के लिए निशानी है जिन पर ये अजाब नाज़िल हुआ, लेकिन है ये कि हर एक को फिर साथ अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी फरमाया कि निशानी क्या, निशानी देखने के बावजूद मा काना अक्सर हम मोमिनीन, अक्सर उनके फिर भी ईमान नहीं लाते, अक्सर ईमान नहीं लाए। बात है कि इक्का दुक्का लोग हर पैगम्बर पर ईमान लाए, और इसी तरह लूत अलैहिस्सलाम पर भी चंद लोग ईमान लाए, और उन चंद को लेके लूत अलैहिस्सलाम निकल पड़े थे। और कल जिक्र हो चुका कि पीछे मुड़ के ना देखने का हुक्म था, और उन्होंने पीछे नहीं देखा, सो वो बस्ती पार कर गए और पीछे रहने वालों पर अजाब नाज़िल हुआ, और वो अजाब की नज़र हो गए, और आगे जाने वालों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा सिवाय लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के। इन्ना रब्बका, फिर अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमा रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, आपका रब गालिब और रहम फरमाने वाला है। हर एक पैगम्बर का किस्सा बयान करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चंद बातें हर एक किस्से के आखिर में बताई। नंबर 1 ये कि इस किस्से में निशानी है, ये निशानी है, किस्सा बाज़ाते खुद निशानी है। और नंबर 2 ये कि निशानी देखने के बावजूद अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और नंबर 3 ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र की हर पैगम्बर का किस्सा बयान करने के बाद कि नबी आपका रब अज़ीज़ है। अज़ीज़ का मतलब है कि वो गालिब है, और वो इन निडर और बहादुर लोग जो अपने आप को कहते थे और बहुत बड़े हुए, हद से बड़े हुए थे, और हर चीज़ में अपने मद्दे मुकाबल किसी को नहीं समझते थे, अल्लाह उन पर जब गालिब आया तो उनको तबाह बर्बाद कर दिया, उनके नामो निशान मिटा दिए। ये अल्लाह तबारक व तआला के गालिब होने की निशानी है कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़े बड़े बहादुर लोगों को भी सरनगू किया, और मलिया मेटकर सफ़ा हस्ती से मिटा दिया, और इस तरह लूत अलैहिस्सलाम की कौम को भी मिटा दिया। फिर फरमाया रहीम, अल्लाह सिर्फ गालिब और जाबिर नहीं है, अल्लाह सिर्फ जुल्म नहीं करता, ऐसा भी ज़ल्लाम लिल-आबिद, अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन बंदों ने खुद अपने आप पर जुल्म किया। यहाँ फरमाया कि रहीम भी है, और जो ईमान लाता है, अल्लाह के मानता है, अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह उसके साथ रहम का मामला भी फरमाता है। और जितना ही गुनाहगार हो, जितना ही कुफ्र और नाकदरी की हो, नाशुक्री की हो, जितना ही शिरक किया हो, अगर वो सारी चीज़ें तर्क करके इस्लाम की, ईमान की तरफ रुजू कर लेता है, पैगम्बर की बात मान लेता, तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत भी इतनी ही ज़्यादा पुरजोश होती है जितना कि अल्लाह का गज़ब या अल्लाह का गालिब होना है। कुरान समझे, देखे समझे, और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके। अल्लाह हाफिज़।